हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरवेज के बारे में। ठीक है, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया का जो है चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो रोडवेज के बारे में, रेलवेज और एयरवेज, ये तीनों जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। ये जो है पार्ट 4 है, इसमें हम लोग बात करेंगे वाटरवेज के बारे में। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, या फिर हम एसएससी की बात करें, एसएससी के अंदर जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एसएससी सीजीएल की बात कर लें या फिर एसएससी जेई की बात कर लें। इसके अलावा आईबीपीएस आईबीपीएस की बात कर ले, वहां भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो आरआरबी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने सारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे जेपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एई, जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वाटरवेज के बारे में। ठीक है, तो वाटरवेज यानी कि द वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू एनी कंट्री। ठीक है, वाटरवे जो है सबसे सस्ता जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो सिस्टम है। ठीक है, जो मतलब किसी भी कंट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज जो है सबसे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 1400-500 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया। द लेंथ ऑफ वाटरवेज इन इंडिया इज मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम एंड केरला। इससे पहले फ्रेंड आप लोग देख चुके होंगे कि जो रेलवे नेटवर्क है वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, जो रोड की नेटवर्क है वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उसी तरीके से जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो भी सबसे ज्यादा कहां पे प्रेजेंट है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर में है। उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम एंड केरला में है। ठीक है, यानी कि जो ये वाटरवे सिस्टम है, इसको जो है भारत में जल परिवहन का सबसे पुराना साधन रहा है। ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सबसे पुराना साधन रहा है। रेल और सड़क मार्गों के विकास के पूर्व माल और यातायात के जरिए होता था। जल परिवहन के विकास और रखरखाव में रेल और सड़कों की तुलना में जो है यहाँ पे कम खर्च होता है। ये इकोनॉमिकल सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जल परिवहन जो होता है मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है आपको आंतरिक जलमार्ग और दूसरा हो जाता है समुद्री जलमार्ग, या फिर इसको पोत परिवहन बोलते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर ले आंतरिक जलमार्ग को हम लोग बोल देते हैं इनलैंड वाटरवे। ठीक है, क्या बोल देते हैं? इनलैंड वाटरवे। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवे होता क्या है? ठीक है, तो आंतरिक जलमार्ग में सामान और यात्रियों के परिवहन हेतु नदियों, नहरों, संकरी, खाड़ियों आदि का उपयोग किया जाता है। रेल व सड़क विकास के बाद आंतरिक जलमार्ग परिवहन में ह्रास होता गया। परिणामतः कुल परिवहन में आंतरिक जलमार्गों का अंशदान जो है सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1% से भी कम हो गया है। ठीक है, भारत की बात कर ले हम तो भारत में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी आदि नदियों का आंतरिक जल परिवहन में इस्तेमाल होता रहा। इनके किनारे पर अनेक नदी पतन और घाट विकसित हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है समुद्री जलमार्ग या पोत परिवहन। ठीक है, इसकी बात हम कर ले, ये होता क्या है, तो भारत का जो समुद्री व्यापार प्राचीन से ही काफी विकसित था। इसके जहाज पूर्वी द्वीप समूह और जो मध्य पूर्व तक आते जाते थे। औपनिवेशिक काल में विदेशी कंपनियों के आगमन से यह व्यापार जो है क्षतिग्रस्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जो जहाज रानी यानी कि शिपिंग है ना, शिपिंग महत्व को समझते हुए सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड वर्ष जो है 2019 में स्थापना की गई थी इनकी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जो है हमारे कंट्री में टोटल जो है 59 मतलब 59 जलयान थे। ठीक है, जिनकी भारवहन क्षमता जो है 1.92 लाख टन ठीक है थी, जो 31 जनवरी 2013 को बढ़कर 1158 जलयान एवं 10.45 मिलियन टनेज हो गई है। ठीक है, आज भारत का जहाज रानी या शिपिंग जो है बेरा विकासशील देशों में सबसे बड़ा और विश्व में 12वें स्थान पर है। ठीक है, भारतीय जहाजरानी देश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है लगभग 90% भाग जो है का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, व्यापारिक जहाजरानी जो है बेरे की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि जो ये इंटरनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था कि 1986 में। कब हुआ था फ्रेंड? 1986 में। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट
मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। जो इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड, वाटरवेज जो जल परिवहन है, उसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? कोलकाता में। इससे पहले जो रेलवेज की, रोडवेज की और जो एयरवेज है, इनकी हेडक्वार्टर कहाँ थे? इनकी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, जबकि वाटरवेज का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे फ्रेंड? कोलकाता में। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एट प्रेजेंट देर आर जो है यहाँ पे ये 14,500 किलोमीटर, यहाँ पे ये जो डेटा जो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। 14,500 लॉन्ग नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया। द लेंथ ऑफ वाटरवेज इन इंडिया इज मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम एंड केरला, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो एक बकिंघम कैनाल है, ठीक है, वो जो है लॉन्गेस्ट नेविगेबल कैनाल है। कैनाल की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। कैनाल है जो हमारी कंट्री में, उसकी लंबाई जो है कितनी है? 640 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैसे कि एनएच, जो रोडवेज की बात करते हैं तो एनएच होती है, यानी कि नेशनल हाईवे। उसी तरीके से जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ भी जो होता है, क्या होता है? नेशनल वाटरवे, ठीक है, यहाँ भी होता है। तो एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 जो है, टोटल हमारे कंट्री में कितना? 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज, इंक्लूडिंग द 5 एग्जिस्टिंग जो है वो है नेशनल वाटरवेज है, ठीक है। तो एक एक करके हम बता रहे हैं आपको। जो नेशनल वाटरवेज 1 है, ठीक है, NW1, वो जो है हल्दिया टू इलाहाबाद। कहाँ जाती है? हल्दिया टू इलाहाबाद। और ये जो है लॉन्गेस्ट है अपनी कंट्री में, इंडिया के अंदर है सबसे लंबी है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1620 किलोमीटर। देन अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल वाटरवे 2 की, जो कि डिब्रूगढ़ टू दुबड़ी जाती है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है 891 किलोमीटर, ठीक है, 891 किलोमीटर। फिर अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवेज 3 जो है, वो जाता है कोल्लम टू कुत्तापुरम, ठीक है। कहाँ जाती है? कोल्लम टू कुत्तापुरम, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो कितना है? 168 किलोमीटर, ठीक है, ऑन वेस्ट कोस्ट along विथ चंपकारी कैनाल 14 किलोमीटर एंड उद्योग मंडल जो है कैनाल वो 23 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि नेशनल वाटरवेज 4 की, ठीक है, वो जो है ककिंडा टू पांडिचेरी ये जाती है, ठीक है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 1086 किलोमीटर। कितना लेंथ है फ्रेंड? 1086 किलोमीटर। ये जो ककिंडा है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आता है। ये ककिंडा शहर जो है आंध्र प्रदेश में, और ये पुडुचेरी जो है, ठीक है फ्रेंड, ये जो पुडुचेरी देख रहे हैं, ये जो है आपको गोदावरी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज 5 की, ठीक है। तो ये जो है तेलचेर टू धामड़ा उसके बीच में है, और इसका जो टोटल लेंथ है 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर, ठीक है। ये जो तलचर है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो है कौन सी नदी के ऊपर है? ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ये ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं सी वाटर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, सी वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो देयर आर 13 मेजर एंड 200 माइनर इंटरमीडिएट ports along the 7517 kilometer long coastline of India. All the major ports work under the ambit of Major Ports Trust Act 1963. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड कि आप लोगों ने सुना होगा कि पोर्ट्स एंड हार्बर, ठीक है, पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, पोर्ट्स और हार्बर। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे जो होता है पोर्ट्स पे क्या होता है? सामान, कोई भी जो लगेज होता है, लगेज का यहाँ पे क्या होता है? लोडिंग और अनलोडिंग होता है। जहां पे जो होता है लोडिंग और अनलोडिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोर्ट, ठीक है। और जहां पे शिप खड़ा होता है, यानी कि उसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है, कुछ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रेंड हार्बर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था। द वाटरवेज अथॉरिटी इन इंडिया डिवाइड्स इंडियन पोर्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज: मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। हमारे कंट्री में जो है टोटल जो है 190 पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो है 13 मेजर है, बाकी जो भी है वो इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसको हम नावा शेवा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि मुंबई में है, ठीक है। ये जो है क्या है? लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। जो विशाखापट्टनम में पोर्ट है वो लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, ठीक है, डीपेस्ट पोर्ट भी है इंडिया का। वो कौन सा है? वो विशाखापट्टनम है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो गेटवे ऑफ कर्नाटका है, ठीक है, वो किसको कहा जाता है? तो वो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है उसको जो है गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। मुंबई का जो पोर्ट है वो क्या है? इंडिया में सबसे बड़ी पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट
बात कर लेते हैं जितने सारे हमारे कंट्री में जो पोर्ट हैं इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके बात कर लेते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फर्स्ट जो है ये है कांडला, ठीक है। कांडला की बात करें तो ये जो है कहाँ पे है, पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है जो गुजरात में है, जो कि ये इस पोर्ट से जो होता है पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात जो है यहाँ से किया जाता है, ठीक है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है यानी कि टाइडल पोर्ट है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुंबई का, ठीक है। मुंबई पोर्ट जो है ये सबसे बिजी पोर्ट है और बिगेस्ट भी है। मुंबई पोर्ट जो है बिजी है और बिगेस्ट भी है, ठीक है। तो ये पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के कारोबार में पेट्रोलियम उत्पादन तथा शुष्क माल प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या है, जवाहरलाल नेहरू ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है इन इंडिया में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है मारमा गोवा। नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं मारमा गोवा, यह बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पर गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यह देश से लौह अयस्क निर्यात हेतु प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। कोंकण रेलवे के निर्माण से इसके यातायात में जो है यहाँ पे जो यातायात में यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैंगलोर की। जो मैंगलोर का जो पोर्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंगलोर का जो पोर्ट है, ये जो मैंगलोर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे पुराने बंदरगाह से 5 किलो, जो पुराना बंदरगाह है यहाँ पे वहां से 5 किलोमीटर जो है उत्तर में विकसित किया गया। इस बंदरगाह में केंद्र मुख्य के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। जो आयरन ओर्स वगैरह होते हैं ये यहाँ से निर्यात होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोच्चिन की, ठीक है। कोच्चिन जो पोर्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये नेचुरल हार्बर है, ठीक है। कोच्चिन यह केरल तट के सहारे स्थित एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बंदरगाह एक लैगून पर स्थित है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जो है शिपयार्ड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड ईस्टर्न कोस्ट की, ठीक है। ईस्टर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड कोलकाता का, ठीक है। ये कोलकाता जो है हल्दिया, ठीक है। कोलकाता हल्दिया कोलकाता, जो कोलकाता बंदरगाह है वो हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित एक नदी पतन है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय जो है खिदिरपुर है। कोलकाता से दक्षिण में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। हल्दिया कोलकाता के एक सहायक बंदरगाह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारादीप की। ये जो आपका हो जाता पारादीप जो है ये जो है उड़ीसा के तट पर स्थित एक गहरा बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ का पोताश्रय लैगून जो है सदृश है, उल्लेखनीय है कि इस बंदरगाह को जो है किरीबुरु क्षेत्र के लोहे को जापान को निर्यात करने हेतु विकसित किया गया। यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं आयरन ओर्स वगैरह जो है कहाँ जापान को भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है क्या है, सबसे गहरी डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया में, ठीक है। इसकी यदि हम बात कर ले तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित यह देश का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट है, जहां अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह मल्टीपर्पस बनाया गया। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह पतन मानसूनी पवन से सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्नौर पोर्ट की। इन्नौर पोर्ट जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इन्नौर पोर्ट जो है मोस्ट मॉडर्न इन प्राइवेट हैंड्स, ठीक है। ये पोर्ट जो है इन्नौर पोर्ट है चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। यह देश का प्रथम जो है निगमित बंदरगाह है। यह बंदरगाह एक पब्लिक कंपनी के रूप में स्थापित है तथा यह देश का एकमात्र बंदरगाह है जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 68% एवं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की हिस्सेदारी 32% है। इसके निर्माण से चेन्नई बंदरगाह पर जो काम का दबाव था वो कम हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टूटीकोरिन, ठीक है। टूटीकोरिन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इस बंदरगाह में समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज यहां से 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। यहां से मुख्यतः कोयला निर्यात होता है, ठीक है। यह मत्स्य पतन भी कहलाता है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर BO चिदम्बरम कर दिया गया है अभी, ठीक है। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में फ्रेंड अभी डिस्कशन किए। आई होप जितने सारे जो वाटरवेज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया वो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।